जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार में। जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार चैनल सभी डिफेंस पेंशनर्स का इस स्पेशल YouTube वीडियो के साथ स्वागत करता है। यह वीडियो स्पेशल क्यों होने वाला है इसके बारे में आपको बताऊं तो सच्चाई यह है कि लगातार मेहनत के बाद सैनिक समाचार आप सबके लिए वह चीज लेकर आया है जो अभी तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखकर समझ ही गए होंगे, वह है स्पर्श की हैंडबुक या गाइड या आउटलाइन, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब हमारे सभी पूर्व सैनिकों, वेटरन्स, फैमिली पेंशनर्स व डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स को स्पर्श से संबंधित कोई समस्या या डाउट नहीं रहने वाला है। आज आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके अपने चैनल द्वारा आपके लिए की गई मेहनत का फल आपको मिल सके। आप सबकी सुविधा के लिए यह हैंडबुक हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में तैयार की गई है। आइए देखते हैं और समझते हैं इस हैंडबुक के कंटेंट्स के बारे में। साथियों, सबसे पहले YouTube आपका इस हैंडबुक के साथ में एक बार फिर से स्वागत करता है। यह एक एक्स-सर्विसमैन, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस सिविलियंस ऑफ ट्राई सर्विसेज, उसके साथ साथ उनके लिए ये चैनल बना हुआ है। साथ में ही स्पर्श, वेलफेयर, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट और अदर इंफॉर्मेशन और न्यूज जो कि इंडियन डिफेंस पेंशनर्स के बारे में है, वो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। इस चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे 2 लिंक दिए हुए हैं, आप ज्वाइन व सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। इस हैंडबुक का जो टॉपिक रखा है वो रखा है स्पर्श हैंडबुक ऑब्लिक आउटलाइन गाइड एन इनिशिएटिव बाय सैनिक समाचार। इसके साथ ही साथियों, सबसे पहले आपको स्पर्श के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ मिलेगा। स्पर्श क्या है साथियों? स्पर्श का पूरा नाम सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। यह पोर्टल इंप्लीमेंट किया गया आपकी पेंशन को सैंक्शन और डिसबर्समेंट करने के लिए आर्मर्ड फोर्सेज के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स व डिफेंस सिविलियन सभी के लिए स्पर्श एप्लीकेबल है और इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। यह पोर्टल आपको एक सिंगल विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपनी पेंशन डिटेल देख सकते हो, पेंशन से संबंधित एंटाइटलमेंट्स को देख सकते हो, आपका पेंशनर का प्रोफाइल आप देख सकते हो और इनकम टैक्स रिलेटेड फॉर्म्स आप डाउनलोड कर सकते हो। आगे आते हैं साथियों, गाइड टू यूज स्पर्श सिस्टम। स्पर्श को सिस्टम को पूरा गाइड यूज करने का जो पूरा गाइड है उसकी आउटलाइन है नीचे आपको मिलेगी। यह बुकलेट एक कंप्रिहेंसिव गाइड है जो कि स्पर्श सिस्टम के साथ कैसे काम करना है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथियों, इस बुकलेट के अंदर स्पर्श के पूरे सिस्टम को 5 स्टेप में कवर किया गया है। ये 5 स्टेप जो है समय समय पर एक पेंशनर द्वारा उसका इनिशियल माइग्रेशन के बाद से लेके लास्ट तक, जब तक पेंशनर का पीपीओ नहीं आ जाता और फर्स्ट पेंशन क्रेडिट नहीं हो जाती, तब तक ये स्टेप समय समय पर दोहराने की आवश्यकता है। तो आइए साथियों, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक हम पूरा कंसेप्ट समझते हैं कि हमें स्पर्श के साथ कैसे डील करना है। साथियों, आपकी सुविधा के लिए यहां पर पूरे कंटेंट को एक टेबल फॉर्मेट में दिखाया गया है। सबसे पहला जो कॉलम होगा उसके अंदर स्टेप का नंबर होगा और उसके अंदर उस स्टेप का नाम होगा। सेकंड वाले में एक्शन टू बी डन और टेकन बाय पेंशनर्स, पेंशनर्स को उसके लिए उस स्टेप में क्या करना है। और तीसरे में आपकी हेल्प के लिए, मदद के लिए आपको लाइव डेमो और उस स्टेप को कंप्लीट कैसे करना है उसका यहां पे लिंक दिया हुआ मिलेगा। स्टेप को परफॉर्म करने के दौरान यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो यहां पे दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको वो कंसर्न वीडियो है ओपन हो जाएगा और आप उसे देख पाएंगे। साथियों, इस बुकलेट को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में जरूर रख लीजिएगा और जब भी आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद इस बुकलेट को एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा और दिए हुए लिंक पर, कंसर्न लिंक पर क्लिक करिएगा और आपको वो स्टेप कंप्लीट करने में 100% मदद मिलेगी। साथियों, किसी भी वीडियो लिंक को ओपन करने के लिए जस्ट आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो आपको आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी जो फर्स्ट स्टेप है उसके सामने लिंक दिया हुआ, इसके ऊपर आपको क्लिक करके बताता हूं कि यह वीडियो कैसे ओपन होगी। साथियों, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ओपन वेब पेज यहां पे लिखा हुआ आएगा। आपने जस्ट ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपको वीडियोज आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। और यह तो साथियों मेन चैनल का वीडियो है, इसके नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वही वीडियो आपको ओपन होगा। यदि पूरे चैनल के आपने वीडियोज विजिट करने हैं तो आप इस चैनल और इस लिंक के ऊपर क्लिक करके विजिट कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे आपको जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे उसके अंदर आपको पर्टिकुलर वीडियो ही मिलेगा। साथियों, अब हम फर्स्ट स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि 1 नंबर पैराग्राफ लिखा हुआ है, माइग्रेशन विल बी डन बाय पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ऑन रैंडम बेसिस और
फॉर डायरेक्ट पेंशनर्स कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस विल अपडेट पेंशन डाटा इनटू स्पर्श। इसी के साथ में नीचे हिंदी में भी आपको उसी का कंटेंट दिया हुआ मिलेगा। जो हिंदी भाषी है वो हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश में जानकारी ले। हिंदी में जैसे पढ़ के बताऊंगा आपको, पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद यादृच्छिक आधार पर या सीधे पेंशन भोगी के लिए प्रवासन किया जाएगा। संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय पेंशन डाटा को स्पर्श में अपडेट करेगा। यानी जो ऑलरेडी मैनुअल पेंशन ले रहे हैं बैंक के थ्रू, उनका जो है पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद माइग्रेशन करेगा, और जो रिटायरमेंट जा रहे हैं प्रेजेंट समय में, उनका रिकॉर्ड ऑफिस पेंशन डाटा अपडेट करके और पेंशन डायरेक्टली ही स्पर्श से स्टार्ट करता है। उसके बाद आइए साथियों सेकंड पैरा में, कि बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन के बाद या रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा डायरेक्टली पेंशन भोगियों के डाटा को स्पर्श में अपलोड करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होगा, उस पर नीचे दिए हुए फॉर्मेट के अनुसार एक मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें लिखा रहेगा, डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू स्पर्श। एसबीआई का होगा तो एसबीआई लिखा आएगा, पीएनबी लिखा होगा तो पीएनबी लिखा आएगा, और अदर बैंक का होगा तो अदर बैंक का नाम यहां पे लिखा हुआ आएगा। आगे विद इन ब्रैकेट लिखा होगा पीसीडीए पेंशन। साथियों, जब भी आपके मोबाइल पर यह मैसेज आ जाता है, आपने समझ लेना है कि मेरा पेंशन बैंक से स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है और यह फर्स्ट स्टेप मेरा अभी चल रहा है। इस समय आपको जो बैंक है वो पेंशन बंद कर देगा। इसकी जो नेक्स्ट पेंशन जब भी मिलेगी आपको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, तो आपको डायरेक्टली पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से ही आएगी। साथियों, फर्स्ट स्टेप के दौरान कुछ एक प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसा कि आप रेड कलर में जो नोट लिखा हुआ उसके नीचे 1 नंबर में लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि इफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी नॉट रजिस्टर्ड विद पीसीडीए डाटा हेल्ड एट पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, पेंशनर विल नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज माइग्रेशन। यानी कि यदि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपका जो पेंशन डाटा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के पास में पड़ा है, उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका एसएमएस नहीं आएगा। टू नो अबाउट माइग्रेशन, पेंशनर हैज टू चेक स्टेटस ऑफ माइग्रेशन इनटू स्पर्श। यदि ऐसा आपको लगता है कि मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ओल्ड पेंशनर्स को यह प्रॉब्लम आएगी। 2016 के बाद में जिनका माइग्रेशन अभी चल रहा है, उनको मोस्टली 90% ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10% उनका मोबाइल नंबर के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती रह सकती है, जिसके कारण सही मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाता या अपडेट पीसीडी द्वारा नहीं किया जाता है, या उस समय जो पेंशन गया पेंशनर तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपना सबमिट नहीं किया था पेंशन डाटा में, इस प्रकार उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं हो पाता है। तो 10% पेंशनर्स को यह प्रॉब्लम आती है कि उनका माइग्रेशन तो हो जाता है लेकिन एसएमएस प्राप्त नहीं होता, इसलिए पता ही नहीं चल पाता कि पेंशन का भी माइग्रेशन हुआ है या नहीं। जब भी उसकी महीने के लास्ट को बैंक से पेंशन नहीं आती है, तब पता चलता है कि हो सकता है कि बैंक से स्पर्श में पेंशन का माइग्रेशन हो गया हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रेगुलरली हमें जो माइग्रेशन का स्टेटस है वो पीसीडीए पेंशन की वेबसाइट और स्पर्श की वेबसाइट दोनों पर करते रहना है। उसको चेक करने के लिए आपको सामने लिंक दिया हुआ है माइग्रेशन चेक। जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको माइग्रेशन से रिलेटेड पूरे स्टेप यहां पे मिल जाएंगे। जैसा कि पहला है आपका अकाउंट नंबर के थ्रू माइग्रेशन करना, दूसरा है आर्मी नंबर के थ्रू माइग्रेशन स्टेटस चेक करना, फिर आपका ईपीपीओ के थ्रू माइग्रेशन का स्टेटस चेक करना। इसी प्रकार और रिलेटेड वीडियो जो है इसके नीचे आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं और इसमें गाइड किए गए स्टेप के अनुसार अपना भी माइग्रेशन आप समय समय पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा कारण यह हो सकता है कि पता नहीं होने की वजह से या अवेयरनेस नहीं होने की वजह से मोबाइल पर, हमारे मोबाइल पर माइग्रेशन का मैसेज तो आया था लेकिन वो गलती से मोबाइल से डिलीट हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इसके लिए साथियों एक स्टेप है, जो एक प्रोसीजर है वो आपने फॉलो करना है। आप अपना जो पासवर्ड है वो वापस रिकवर कर पाओगे और उस दौरान आपको आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर और यूजर नेम भी पता चल जाएगा। उसके लिए अगेन आपको सामने दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ओपन करना है। आपको वही स्टेप मिल जाएंगे जिससे आपको अपना पासवर्ड और यूजर नेम और स्पर्श का पीपीओ नंबर पता चल जाएगा। तो साथियों इस प्रकार ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, जहां पर आपको इनिशियल एक मैसेज आएगा। वो मैसेज यदि नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इसकी कार्रवाई यहां पे बताई गई है। अब हम चलेंगे सेकंड स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप में साथियों जो इनिशियल मैसेज आएगा आपका माइग्रेशन का, उसके 1 वीक के बाद ए मैसेज ऑफ अकाउंट क्रिएशन along with username and password will be received on registered mobile number and email ID as under। जो इनिशियल आपका माइग्रेशन का एसएमएस आएगा उसके मोस्टली बता रहा हूं कोई फिक्स डेट नहीं होता है, उससे पहले भी आ सकता है और उससे लेट भी हो सकता है। लेकिन मैसेज आएगा आपका अकाउंट क्रिएशन प्लस उसके अंदर आपका यूजर नेम दिया होगा और डिफॉल्ट पासवर्ड दिया होगा। वो जैसे ही मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है तो आपको उसका परफॉर्मा नीचे दिखाए हुए अनुसार दिखाई देगा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, जिसमें लिखा रहेगा डियर, आपका नाम होगा डियर और रैंक होगा। उसके बाद योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, योर पेंशनर आईडी इज, आगे लिखी हुई है 2322 से स्टार्ट होगी और इसके अंदर 12 डिजिट होगा। साथियों यही आपका पीपीओ नंबर भी है, यानी स्पर्श का पीपीओ नंबर यही है। मैसेज आने के बावजूद भी कई पेंशनर्स है पता नहीं चल पाता कि स्पर्श का पीपीओ नंबर क्या है। तो साथियों आगे लिखा हुआ भी आएगा ब्रैकेट में कि जो आपकी पेंशनर आईडी है वही स्पर्श का पीपीओ नंबर है। तो हो गया सबसे बड़ा डाउट खत्म कि आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर भी मिल चुका है। आगे लिखा टू लॉग इन एंड अवेल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पर्श यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इसके बाद के जो स्टेप है वो कंप्लीट करने के लिए मैसेज में गाइड कर रहा है कि आपको स्पर्श की सर्विसेज लेने के लिए नीचे वाले ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन क्या है, विजिट नियरेस्ट पेंशन सर्विस सेंटर। पूरे पैन इंडिया में हर जगह पेंशन स्पर्श के सर्विस सेंटर खुले हुए हैं, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है योर स्पर्श अकाउंट क्रेडेंशियल आर। और साथियों जो एक नंबर बताया कि आप सर्विस सेंटर पे जाकर विजिट करें, इसके साथ ही आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आप खुद भी ये कार्रवाई कर सकते हो। उसके साथ ही आपका यूजर नेम दिया हुआ मिलेगा और पासवर्ड दिया हुआ मिलेगा। और आगे लिखा हुआ है कि फॉर असिस्टेंट कॉन्टैक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस या स्टेशन हेडक्वार्टर। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हो 1800-180-5325। टाइम रहेगा 9:30 to 6 PM। ये पीसीडीए का स्पर्श का हेल्पलाइन नंबर है जो मोस्टली हमेशा बिजी रहता है, लेकिन किसी को कॉल करना ही है तो वो लगातार प्रयास करेगा तो कॉल लग जाएगा और अपनी जो भी क्यूरी है पीसीडी हेल्पलाइन से क्लियर कर पाएंगे। तो साथियों इस प्रकार का एसएमएस आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे नोट में 1 में, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया, हेयर द पेंशनर आईडी शोन इन अबव मैसेज इज पेंशनर्स स्पर्श पीपीओ नंबर। नोट 2 में चलते हैं साथियों। आपके मोबाइल में एसएमएस जिसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया होगा, यह प्राप्त होने के बाद आपने यहां पे दिए गए स्पर्श की वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करना है, या आपको यदि डायरेक्टली पता है तो आप ओपन कर सकते हो। वहां पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है और आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है यानी यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे, आपसे जो डिफॉल्ट पासवर्ड है जो कि मैसेज के थ्रू आया था, उसे चेंज करने के लिए स्पर्श की वेबसाइट पर बताया जाएगा। तो साथियों आपने स्पर्श की वेबसाइट पर अवेलेबल गाइडलाइन के अनुसार आपने वहां पे डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना है। पहले आपने डिफॉल्ट पासवर्ड डालना है, उसके नीचे 2 रो दिखाई देगी जिसमें आपने न्यू पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपका सजेस्टेड पासवर्ड होगा और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। इस प्रकार आपका अकाउंट क्रिएट होकर आप फर्स्ट टाइम उसके अंदर लॉगिन कर पाओगे। साथियों ये मैसेज आने का टाइम मोस्टली इनिशियल मैसेज के बाद 7 डेज का होता है, लेकिन समय कम और ज़्यादा भी लग सकता है। और जब एक बार आप लॉगिन कर लोगे, ये मैसेज आ जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड के साथ। उसके बाद जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको सिर्फ लॉगिन ही दिखाई देगा और वेलकम लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर आपको कोई भी डाटा नजर नहीं आएगा। इसके लिए आपको फिर से 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा। यह समय कम और ज़्यादा भी लग सकता है, यानी पहले भी आपका डाटा अवेलेबल वहां पे लॉगिन में हो सकता है, अदरवाइज 1 हफ्ता में आ जाएगा और 1 हफ्ते से ज़्यादा समय भी लग सकता है। साथियों आपको सामने जो स्पर्श वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली स्पर्श की जो मेन वेबसाइट है वहां पे चले जाएंगे, जहां पे आप इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके और लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर पाएंगे। साथियों 2 से 3% पेंशनर्स को जो पीसीडी से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करते समय एक एरर शो करता है, यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड। ये एरर टेक्निकल किसी भी प्रकार का हो सकता है साथियों, लेकिन जब आपको ये शो करेगा तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करने के लिए जब आप इनिशियली यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो तब ये एरर शो करेगा। तो आपको पीसीडीएफ पेंशन इलाहाबाद को इस चीज़ के बारे में इंटीमेट करना है। आप टेलीफोनिकली कर सकते हो, यदि कॉल नहीं लगता है तो आप पीसीडीएफ पेंशन इलाहाबाद की ऑफिशियल ईमेल के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन मेल करना होगा, जिसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे को जो इस पर से यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हुआ है उससे जब मैं लॉगिन करने के लिए जाता हूं तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड बताता है। उसके लिए साथियों आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड, आपको इसमें गाइडलाइन मिल जाएगी जो सामने लिंक दिया हुआ है। आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके ओपन करना है, आपको वही वीडियो मिल जाएंगे कि आपने इस पर की जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशन भेजनी है और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। इन वीडियोज के अंदर आपको क्लियर मिल जाएगा।
साथियों, जब आप अपने यूजर नेम और जो चेंज किए हुए पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हो, तो उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपको मोस्टली 1 हफ्ते के अंदर आपका पेंशन डाटा आपके लॉगिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो आपने उस समय रेगुलरली अपने डाटा का अवेलेबिलिटी के बारे में चेक करते रहना है। आप दिन में एक बार एटलीस्ट लॉगिन करके आप वहाँ पे चेक करिए कि आपका पेंशन डाटा पीसीडीए ने लिंक कर दिया है या नहीं कर दिया है। इसका कारण ये होता है साथियों कि आपका जब बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होता है तो पीसीडीए पेंशन आपके डाटा का ऑडिट करता है और वहाँ पे लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। इसी प्रकार उन तीनों लेवल से आपका पेंशन का डाटा वेरीफाई और अप्रूवल होने के बाद सैंक्शन होकर आपके स्पर्श के लॉगिन के साथ में लिंक किया जाता है। उस दौरान ये मिनिमम टाइम जो है लगता है। लेकिन जैसे ही आप लॉगिन के टाइम पर आपको यदि डाटा अवेलेबल दिखाता है तो इसके बाद आपका सेकंड जो थर्ड स्टेप है वो शुरू हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि जब भी आपका डाटा वहां पे अवेलेबल हो जाता है तो आपकी कार्रवाई क्या रहेगी। देखिए साथियों, थर्ड स्टेप में क्या लिखा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड स्टेप एंड अवेलेबल ऑफ पेंशन डाटा इन स्पर्श प्रोफाइल, द पेंशनर हैव टू कंप्लीट हिज पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है इस पूरे स्पर्श सिस्टम का, जो कि आपको पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने का अधिकार दिया जाता है। जो भी डाटा पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने आपका अपलोड किया है उसका आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे, यानी आप चेक कर पाओगे कि जो डाटा अपडेट हुआ है वो सही है या नहीं है। और इसके लिए आपको 10 या 15 डेज, साथियों जिनका रिकॉर्ड ऑफिस से पेंशन स्टार्ट होती है उनको तो 15 डेज का टाइम मिलता है, लेकिन जिनका माइग्रेशन होता है बैंक से स्पर्श में उनके लिए ऐसा कोई निश्चित समय नहीं दिया है। लेकिन पीसीडीए की हेल्पलाइन पर बताते हैं कि मैक्सिमम 10 डेज का समय मिलता है। यदि इस समय के दौरान आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो ऐसा सिस्टम या लॉजिक लगा रखा है स्पर्श पोर्टल पर कि आपका पीडीवी ऑटोमेटिकली स्पर्श सिस्टम द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा। उस दौरान यदि कोई इनकरेक्ट डिटेल है तो इनकरेक्ट ही सबमिट हो जाएगी। पैराग्राफ 1 में देखिए साथियों क्या लिखा है। देयर में द ऑप्शन ऑफ एडिट ऑब्लिक अपडेट ऑफ इनकरेक्ट प्रोफाइल डाटा बी अवेलेबल ड्यूरिंग पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। जब आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको एडिट और अपडेट का ऑप्शन हो सकता है वहां पे दिखाई दे, या फाइनल सबमिशन ऑफ पीडीवी उस समय आपको दिखाई नहीं देता है तो जो फाइनल सबमिट करोगे पीडीवी को उस समय आपको एडिट अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे सकता है। यदि इन दोनों चांस में आपको नहीं दिखाई देता है तो आप अपना पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर सकते हो। इससे पहले एक बार पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की स्पर्श की हेल्पलाइन पर कॉल करके पता कर लेना जरूर कि मुझे एडिट और अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपकी वो कोई मदद कर सके। अदरवाइज आप अपने डाटा को सबमिट कर सकते हो। उसके बाद जब आप एक बार सबमिट कर दोगे तो आप अपने स्पर्श के लॉगिन में जाके जो प्रोफाइल के मैनेज प्रोफाइल में जाके आप अपनी जो इनकरेक्ट डिटेल है उसको एडिट और अपडेट कर पाएंगे। इसका आपको डेमो और वीडियो देखना है तो सामने दिए हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक करके और ओपन करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। अब मैं आपको पीडीवी के बारे में बता देता हूं कि पीडीवी के दौरान कौन कौन से डाटा होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं, जिनको आपने वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है। आइए साथियों, सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज पीडीवी। पेंशन डाटा वेरिफिकेशन एम्स एट इनेबलिंग द सर्विस पेंशनर टू वेरीफाई हिज और हर ओवन डिटेल्स बिफोर सैंक्शन ऑफ पेंशन। आपकी पेंशन को सैंक्शन होने से पहले आपको एक अधिकार दिया गया है कि आप अपने पेंशन डाटा का वेरिफिकेशन कर सकें। उसके बाद व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर पेंशन डाटा वेरिफिकेशन, यानी आप पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने जाओगे तो उससे पहले आपके पास में कौन कौन सी जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। एक नंबर पर तो है आपका मोबाइल व इंटरनेट कनेक्शन, और सेकंड चीज है कि पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के दौरान यदि आपको कोई इनकरेक्ट डिटेल पाई गई तो उसके लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये जब आप लगाओगे तो आगे जाके ये आपका रिकॉर्ड ऑफिस या स्टेशन हेडक्वार्टर इनको अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद में ही आपका जो डाटा है वो चेंजेज होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पैरा 5 में है व्हाट डिटेल्स विल बी अवेलेबल इन पेंशन डाटा वेरिफिकेशन। तो पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के समय पर सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स मिलेगी। पर्सनल डिटेल्स ऑफ सर्विस पेंशनर्स लाइक नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर और आपके मैरिटल स्टेटस, यह पूरी जानकारियां आपको पर्सनल डिटेल टैब के साथ में मिलेगी। उसके बाद आपका टैब, इसको आप चेक करके यदि करेक्ट है तो सेव ड्राफ्ट करके नेक्स्ट करोगे तो आपकी सर्विस डिटेल्स ओपन हो जाएगी। सर्विस डिटेल्स में रैंक, रेजिमेंटल नंबर, एनक्यूएस पीरियड, नेट क्वालिफाइंग सर्विस, उसके बाद आपकी मेडिकल कैटेगरी, सेफ 1 यस नो और कम्यूटेशन कितना रिकमेंड हुआ है,
यह आपको सर्विस डिटेल में मिलेगा। जैसे ही इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपकी फैमिली डिटेल ओपन हो जाएगी। फैमिली डिटेल में स्पोर्ट्स डिटेल जिसमें नाम, आधार नंबर और पैन नंबर, उसके साथ ही डिपेंडेंट्स की डिटेल, उनका भी नाम, रिलेशनशिप, आधार नंबर, पैन नंबर, जिसमें जो डिपेंडेंट है वो सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर का नाम इंक्लूड हो सकता है। उसकी जो अलग अलग कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग नाम इसके अंदर आप ऐड या तो हो चुका होगा जो आपके ओल्ड पीपीओ में वो, और नहीं हो चुका है तो आप यहाँ पे ऐड मेंबर में जाके ऐड कर सकते हो। इसको जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको बैंक डिटेल ओपन दिखाई देगी। बैंक डिटेल में आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच और IFSC कोड, ये 4 चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई देगी। साथियों यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट को 2 से 3 बार आप क्रॉस चेक करके वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि अपडेशन के टाइम पर यदि कोई इनकरेक्ट बैंक अकाउंट नंबर अपडेट हो चुका है तो आपकी पेंशन में देरी हो सकती है। नेक्स्ट आएगी साथियों अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स है एप्लीकेबल फॉर JCOs/OR ओनली एंड प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ प्रीवियस PPO नंबर। यदि कोई अर्लियर पेंशन ले रहा है यानी ड्यूल पेंशन, जैसे कि पहले कोई आर्मी में सर्विस करके फिर DSC में एनरोल होते हैं, तो आर्मी की सर्विस ले रहे होते हैं और DSC में जाने के बाद और पेंशन मिलती है, तो DSC का यदि कोई पेंशनर है तो उसको अपना आर्मी का PPO या तो यहाँ पे लिंक मिलेगा, ऑलरेडी लिंक किया हुआ मिलेगा, अदरवाइज वो अपना प्रीवियस PPO नंबर लिंक कर सकता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा मेडिकल डिटेल्स, जिसके अंदर मेडिकल डिसेबिलिटी डिटेल्स लाइक मेडिकल बोर्ड डेट, एज, डिसेबिलिटी डिटेल्स, एक्स ग्रेशिया डिटेल्स, CA डिटेल्स इन केस व्हेन सर्विस पर्सनल इज नॉट इन SAFE 1 कैटेगरी ऑफ फिटनेस। यदि पीछे SAFE 1 सेलेक्ट किया है सर्विस डिटेल के अंदर तो यहाँ पे मेडिकल डिटेल्स आपको ना तो शो करेगी और ना भरने की यहाँ पे ज़रूरत है। अदरवाइज यहाँ पे यदि डिसेबिलिटी पेंशन कोई एक्स सर्विसमैन ले रहे हैं तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स प्रॉपरली चेक कर लें। इसको सेव एंड सब नेक्स्ट करने के बाद पे डिटेल्स की जानकारी आपको दिखाई देगी। पे डिटेल्स लाइक लेवल इन पे मैट्रिक्स जरूर चेक कर लें। किसी का ABC लेवल आ रहा है, सॉरी जो ग्रुप है वो ABC आ रहा है, जबकि अभी ग्रुपिंग XYZ के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपका पे इन पे मैट्रिक्स यानी जो आपका फाइनल पेमेंट पुराने PPO के अनुसार बैंक में कितना आ रहा था उसके अकॉर्डिंग आपका इस वर्ष में अपडेट हुआ है या नहीं, यहाँ पे जरूर चेक कर लें। उसके बाद आप ग्रुप पे चेक कर लें, अपना MSP चेक कर लें और NPA चेक कर लें। ये जानकारी यहाँ पे चेक कर लें, ये आपको वहाँ पे शो करेगी आपकी वेरिफिकेशन के लिए। आप ऐसा ना करें कि नेक्स्ट 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 किया और फाइनल सबमिट कर दिया। यदि कोई आपको जानकारी इनकरेक्ट लगती है तो आप उसको नोट डाउन कर लें और एडिट अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है तो उसी समय कर लें, अदरवाइज एक बार इस पर से बात करने की जरूर कोशिश करें। पे डिटेल का आप चेक करने के बाद में उसको नेक्स्ट करोगे तो आपको कम्यूटेशन का डिटेल्स दिखाई देगा। यदि कोई ऐसा एक्स सर्विसमैन है जिसका कम्यूटेशन ले रखा है और अभी तक जो कम्यूटेड पेंशन है डिडक्शन हो रही है तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको शो करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी नॉमिनी डिटेल्स। साथियों ये कंपलसरी नहीं है नॉमिनी डिटेल फिल करना, लेकिन यदि आप अपना नॉमिनी डिटेल अपडेट करते हो तो लेटर स्टेज के ऊपर किसी को प्रॉब्लम होने से बच सकते हैं, तो अपडेट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आती हूँ देखिए पैरा 6 में, व्हाट आर द टाइप ऑफ चेंजेस दैट द पेंशनर कैन फ्लैग ड्यूरिंग PDV। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन से टाइप की चेंजेज होती है जो कि पेंशन डाटा वेरिफिकेशन के समय एक पेंशनर जो है एडिट अपडेट कर सकता है। तो 2 तरीके की मोस्टली जो है डिटेल्स होती है। एक तो होती है स्ट्रेट थ्रो। स्ट्रेट थ्रो जो होती है वो आपने एडिट अपडेट कर दी तो उसके लिए किसी को अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, आपकी इंस्टेंटली जो है आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी। और दूसरी प्रकार की डिटेल होती है वो होती है रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन। उसको आप एडिट अपडेट करोगे तो आपको साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और उसको आपका PCDA के पास जाने के बाद वो रिकॉर्ड ऑफिस के पास जाएगी, रिकॉर्ड ऑफिस उसको अप्रूव करेगा और सैंक्शन करेगा, तभी आपके स्पर्श के प्रोफाइल में वो डिटेल्स अपडेट हो पाएगी। साथियों यहाँ पे इमेज A लिखा हुआ है, इस इमेज A पर आप अपनी PDF में क्लिक करेंगे तो आपको पर्टिकुलर उसी जगह लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको रेफर कर दिया जाएगा, जहाँ आप देख पाएंगे कि किस किस प्रकार की जो डिटेल्स होती है जिनको हम PDV के दौरान एडिट अपडेट कर सकते हैं या फ्लैग कर सकते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस कैन बी फ्लैग्ड ड्यूरिंग PDV। यहाँ फ्लैग्ड का मतलब आप अलग कुछ ना निकालें, इसका मतलब है एडिट और अपडेट।
सबसे पहला है स्ट्रेट थ्रो चेंजेज। कौन कौन सी जो चेंजेज है वो आप अपने से कर सकते हो। तो जो आपको नीचे दिखाया हुआ है कि सच फील्ड्स आर मार्क्ड बाई द एरो आइकन, इस टाइप का एक एरो आइकन है, उस डिटेल के सामने आपको दिखाई देगा। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये जो जानकारी है वो मैं खुद अपडेट कर दूंगा तो तुरंत ही मेरे प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगी। तो जैसे नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ साथियों, कंट्री लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसी प्रकार ईमेल आईडी हो गया, आपका होम एड्रेस हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती है जिनको आप खुद कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक डिटेल भी आप खुद अपडेट कर सकते हो, जिसमें आपका सिर्फ आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर ही आप चेंज कर पाएंगे, आपकी ब्रांच और बैंक का नाम आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल है साथियों, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और बैंक डिटेल, ये जो है स्ट्रेट थ्रू चेंजेस के अंदर आता है। और सेकंड टाइप की जो डिटेल्स होती है वो है रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफिस ऑब्लिक स्टेशन हेडक्वार्टर। ये वो चेंजेज है जो आप करने के लिए जाओगे तो तुरंत चेंज नहीं होगी, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और ये डिटेल जो है रिकॉर्ड ऑफिस या स्टेशन हेडक्वार्टर के पास में पावर है, वो आपके सीट रोल के हिसाब से जो आपका पेंशन डाटा है उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करके यदि करेक्ट आपने डिटेल सबमिट किया है तो वो अप्रूव करने के बाद ही आपके मैनेज प्रोफाइल के अंदर या प्रोफाइल के अंदर आप करेक्टली देख पाएंगे। तो ये डिटेल कौन कौन सी है, आपका नाम, आपकी मैरिटल स्टेटस, आपके स्पोर्स की डिटेल और डिपेंडेंट की डिटेल्स। और इसका जो आइकन होगा वो इस प्रकार का होगा, जिसमें जो गांधी जी के 3 मंदिर होते हैं इस तरीके के 3 आपको चेहरे दिखाई देंगे और इनमें आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल अपडेट होगी वो, जैसे मैंने बता दिया कि रिकॉर्ड ऑफिस उसको अप्रूव करेगा, तभी वो अपडेट हो पाएगी आपके प्रोफाइल में। और इसको आप जब भी चेंजेज या इसी किसी प्रकार की करते हो तो उसकी जानकारी आप स्पर्श के अंदर ही, आपके लॉगिन के अंदर ही अवेलेबल ट्रैक स्टेटस में जाके आप देख सकते हो कि आपने जो सर्विस रिक्वेस्ट डाला था उसकी पोजीशन क्या है, यानी पीसीडी के पास में है या पीसीडी ने आगे रिकॉर्ड ऑफिस को प्रोसेस कर दिया है और या आगे रिकॉर्ड ऑफिस ने भी उसको अप्रूव करके वापस पीसीडी के पास में भेज दिया है, ताकि आपके स्पर्श प्रोफाइल में अपडेट हो सके। अब आइए साथियों पैरा नंबर 7 पर, हाउ टू डू पीडीवी। कंप्लीट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आपको पीडीवी कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो सामने दिया हुआ लिंक जो मेन स्पर्श की वेबसाइट का है वो ओपन करना है। आप इस लिंक पे क्लिक करिए और ओपन करिए, आपको उसी का लाइव डेमो मिल जाएगा कि कंप्लीट पेंशन डाटा वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है। साथियों वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ये मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है जो कि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बता दी थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ एक चीज़ का वीडियो देख लिया, उसकी जानकारी ले ली, कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर दुविधा तो वही रहती है कि अगले स्टेप में क्या करना है। तो पूरे स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक समझ लीजिए, जब भी आपका माइग्रेशन होता है या जिनका माइग्रेशन अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, जिनका मैसेज आ चुका है, उनको बहुत अच्छी मदद मिल सके। तो साथ ही देखते हैं कि हाउ टू डू पीडीवी। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है अपने, जैसे मैंने इससे पहले बताया कि पूरे एक एक डाटा को आपने वेरीफाई कर लेना है। यदि कोई इसमें आपको डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपको सामने दिए हुए लिंक के ऊपर ओपन करके जो भी गाइड मिलता है इसके अंदर, जो भी इसके अंदर गाइडलाइन मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप जो है एडिट और अपडेट कर पाएंगे। और फाइनली आपके सामने डिक्लेरेशंस आएगी, उन सभी डिक्लेरेशंस को आपने एक्सेप्ट करते हुए आधार से उनको वेरीफाई करना है। उसके बाद आप स्टेप 3.1.3 में चलिए। जैसे ही आपका पीडीवी हो जाता है तो डाउनलोड द पीडीएफ कॉपी ऑफ डाटा वेरीफाइड इन पीडीवी अलॉन्ग विद द कंसेंट्स ऑब्लिक अंडरटेकिंग्स प्रोवाइडेड। आपने जो भी कंसेंट और अंडरटेकिंग प्रोवाइड की है उनकी आप पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का लिंक जो है वो जो आपको प्रोसीजर है वो सामने दिए गए वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। पैरा 5 और 6 के अनुसार कि आपने यदि कोई एडिट अपडेट किया हुआ है तो वो आपकी सर्विस रिक्वेस्ट में चला जाएगा और उसकी ट्रैकिंग आप सामने दिए गए वीडियो को ओपन करके दिए गए प्रोसीजर के हिसाब से आप चेक कर पाएंगे कि आप, जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको कि आपके पीसीडी ने क्या एक्शन किया है और रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या एक्शन किया है। आइए पैरा नंबर 8 पर, इस पर सर्विस सेंटर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि साथियों पूरे पैन इंडिया में इस पर ने अपने सर्विस सेंटर ओपन कर रखे हैं। हालांकि वहां जाने के बाद में एक्सपीरियंस क्या रहता है उसकी बात हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाने के बाद ऐसे बोलते हैं कि ये जानकारी हमारे पास नहीं है या हम नहीं कर पाते। लेकिन साथियों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑर्डर है कि इस पर के जो सर्विस सेंटर है वो पेंशनर्स की जो रिकॉर्ड ऑफिस और स्टेशन हेडक्वार्टर मदद कर रहे हैं उतनी ही मदद करने को उनको भी अधिकार है और आदेश जारी किए हुए हैं। यदि किसी को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है कि कोई इस पर सर्विस सेंटर आपका कोई काम करने के लिए मना करता है तो आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उचित जगह पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आजकल एक ऐसा सीपीग्राम करके पेंशनर्स के लिए पोर्टल आया है जिससे आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन में आप कंप्लेंट कर सकते हैं।
वहाँ से प्रॉपर उस डिपार्टमेंट से रिप्लाई लिया जाएगा कि आपने पेंशनर्स को ये हेल्प करने से मना क्यों किया। तो साथियों उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल में, आप प्रॉपर उसको देख के और अपना सीपी ग्राम में रजिस्टर होके और ऐसी कंप्लेंट को आप डाल सकते हो। इस पर सर्विस सेंटर के बारे में भी वीडियो आप इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक सामने दिया हुआ है, आप ओपन करके अपने नज़दीकी इस पर सर्विस सेंटर की जानकारी ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे जो तीसरा स्टेप है वो हो जाता है कंप्लीट। आपने पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कर दिया, इसका मतलब आपका तीसरा स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के बाद फोर्थ स्टेप जो रहेगा उसके अंदर हम जानकारी लेते हैं। तो मोस्टली आफ्टर 15 डेज ऑफ कंप्लीशन पेंशन डाटा वेरिफिकेशन बाय पेंशनर द्वारा पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के 15 दिन के बाद, ये समय कम और ज़्यादा भी हो सकता है, आपके मोबाइल के ऊपर एक और SMS आएगा जो इस प्रकार होगा, डियर सो एंड सो, आपका नाम होगा, आपकी पेंशनर ID होगी, आपका PPO नंबर होगा, आगे लिखा होगा टू व्यू योर इंटाइटलमेंट्स एंड लेटेस्ट PPO लॉग ऑन टू spurs.defensepension.gov.in। आपका PPO इस समय रेडी हो गया है और आपके स्पर्श लॉगिन में अवेलेबल हो चुका है। यह मैसेज आपको गाइड कर रहा है कि आप अपने स्पर्श में लॉगिन करिए और अपने इंटाइटलमेंट्स और लेटेस्ट PPO वहां से डाउनलोड करिए। लेकिन आपको डाउनलोड ये मैसेज आने के बाद में 24 to 48 आवर्स के बाद में ही करना है। ये मैसेज पहले आ जाता है लेकिन आपका PPO है जो 48 आवर्स के बाद में आ पाता है साथियों। और इस दौरान आपका PPO आने से पहले भी आपका पेंशन क्रेडिट हो सकता है। अब साथियों आपका सक्सेसफुल PDB हो जाएगा और PPO आपका यदि अवेलेबल हो जाता है आपके लॉगिन के अंदर, देन ए पेंशनर विल बी एबल टू डाउनलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम स्पर्श लॉगिन। आप पैरा 2 में देख पा रहे होंगे, आप अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं, आप कोरिजेंडम PPO डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना PDB का डिक्लेरेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर पाएंगे और अपना पेंशन इंटाइटलमेंट वहां पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। ये डाउनलोड कैसे करने हैं, इस समय आपको एरर भी आती है कि डाउनलोड हो जाता है लेकिन ओपन नहीं होता है। इसकी कंप्लीट जो डेमो है आपको सामने दिए हुए वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। वीडियो देखें, समझें और उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप उठाएं। मोस्टली मोबाइल के अंदर यदि हम क्रोम वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट है जो हमारा डाउनलोड नहीं हो पाता है, ओपन ही नहीं होगा। उसके लिए आप फायरफॉक्स का यूज करें। फायरफॉक्स के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है डाउनलोड भी हो जाते हैं और आपको वहां पे दिखाई भी देंगे, लेकिन क्रोम में ये दिखाई नहीं देते हैं। अब फाइनली हमने सब कुछ कर लिया साथियों, PPO भी आ गया, पेंशन के जो हमारे इंटाइटलमेंट है वो भी हमने देख लिए, लेकिन हमें पता चला कि हमारे पेंशन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। किसी भी तरीके की हो सकती है कि आपका जो एक इंक्रीमेंट कम लगा हो, या आपको DA ना मिला हो, या कोई रिवीजन हुआ है उसका आपको एरियर ना मिला हो। तो साथियों उसके लिए आपको स्पर्श लॉगिन में ही ग्रीवेंस रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको सामने स्क्रीन पर पैरा 4 में दिया हुआ है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोसेस डिस्क्रिपेंसी इन एनी टाइप ऑफ एंटाइटलमेंट्स, pension data, profile data, other details, a pensioner can register grievance. How to register grievance? Then you have to click the link mentioned in front of para 4. Please click on link, open, you will see the video here। और उस वीडियो को देख के आप जो अपना पूरा ग्रीवेंस दर्ज करने का सिस्टम जान पाएंगे, और यही आप ग्रीवेंस दर्ज करने के बाद में फिर से आपको ट्रैक स्टेटस में इसकी डे टू डे जानकारी मिलती रहेगी। अब साथियों जो 4 स्टेप है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जहां तक हमारा PPO अवेलेबल हो चुका है, और हो सकता है हमारी फर्स्ट पेंशन भी क्रेडिट हो चुकी होगी, और नहीं हुई होगी तो आपके आने वाले मंथ के लास्ट डे को क्रेडिट हो जाएगी। फाइनल स्टेप में हमें क्या करना है साथियों, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अबव स्टेप्स द पेंशनर हैज टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट एज अंडर। जी हाँ, आपको लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या कंडीशंस है, पैरा 1 में रिटायरिंग पेंशनर्स, जो पेंशनर्स डायरेक्टली रिकॉर्ड के थ्रू स्पर्श में जा रहे हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, लाइफ सर्टिफिकेट फॉर रिटायरिंग पेंशनर्स आइदर फिजिकली और अदरवाइज हुज पेंशन इज स्टार्टिंग डायरेक्टली थ्रू स्पर्श, यानी जो माइग्रेट नहीं हो रहे हैं, जिनका डायरेक्टली स्पर्श से पेंशन स्टार्ट हो रहा है, इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ ग्रेचुइटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एंड मंथली पेंशन, उसको फर्स्ट टाइम लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है। ये इसकी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेटर संख्या आपको जो सामने दिखाई दे रहा है 9 अप्रैल 2021 को जारी हुआ था, उसमें दी हुई है, और स्पर्श की जो वेबसाइट है PCDA पेंशन की, उसके ऊपर भी ये सर्कुलर अवेलेबल है। लेकिन जिनका माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हुआ है, उनको माइग्रेशन के बाद यदि उन्होंने ऑलरेडी बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया हुआ है तो फिर भी उनको स्पर्श के PPO के अनुसार दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत है,
और ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का जो समय है वो आपके जो पीपीओ और पिछली जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद आपको 2 महीने का समय मिलेगा। इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अगेन इस वर्ष के पीपीओ के साथ में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के तरीके बहुत सारे हैं। देखिए पैरा 3 में लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी सबमिटेड आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहला है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशनर कैन सबमिट मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू स्पर्श लॉगिन। जी हाँ, आप अपने स्पर्श में लॉगिन करके आप अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो। उसके लिए आपको लॉगिन करने के बाद में परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ से जनरेट करके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालना है। तो उसको जनरेट करना, डाउनलोड करना और प्रिंट निकाल के किसका साइन करवाना है, इसकी जानकारी आपको सामने दिए गए लिंक में वीडियो में मिल जाएगी। आप उस वीडियोज़ को देख के अपना मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करके और अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद दूसरा रहेगा साथियों डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। यदि कोई मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट अपना जमा नहीं करना चाहते हैं तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जा सकते हैं। ये ईजी भी है और इसमें कार्रवाई जल्दी भी होती है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ए पेंशनर कैन सबमिट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विद स्पर्श पीपीओ नंबर थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे और IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। उसकी वेबसाइट के ऊपर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। वो आपके घर पे आके आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थंब इंप्रेशन से जनरेट कर देंगे। और फाइनली सबसे ईजी और मोस्ट वैल्यूएबल जो प्रोसीजर है वो है आप अपने मोबाइल से आधार फेस RD से जीवन प्रमाण सबमिट कर सकते हो। एक यहाँ पे आपको कंप्लीट लाइव डेमो दिया हुआ मिलेगा सामने वाले वीडियो के लिंक के अंदर कि घर बैठे अपने मोबाइल से आधार फेस RD से, यानी आपका फेस से जो आपके आइरिस लिया हुआ है आंखों का और आपके फेस का, उससे आपका UIDAI के थ्रू लाइव सर्टिफिकेट स्पर्श के पीपीओ के साथ में जमा हो जाएगा। बहुत ही ईजी तरीका है साथियों, आप यही करके देखें। और इसमें यहाँ पे एक कंडीशन और रहती है कि कुछ एक पूर्व सैनिकों ने मुझे बताया कि बैंक में मैंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था नवंबर और दिसंबर के अंदर, और अब इस वर्ष के पीपीओ के साथ में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने जा रहा हूं तो बोलता है कि ऑलरेडी सबमिटेड। तो साथियों हो सकता है कि UIDAI की जो कंडीशंस है उसके अनुसार आप ईयर में एक ही बार है जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आधार नंबर के अनुसार जमा कर सकते हो। तो वो कंडीशन के बारे में कंप्लीट अभी जानकारी अवेलेबल नहीं है साथियों। तो आप यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन आपको क्या है कि मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में जाना पड़ेगा। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन किससे करवाना है, कौन कौन से ऑफिशियल से जो ऑथराइज है मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन करने के लिए, उसकी जानकारी भी आपको चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मिल जाएगी। तो साथियों इस प्रकार आप 5 स्टेप कंप्लीट कर पाओगे और जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका पेंशन सिस्टम जो स्पर्श के थ्रू रेगुलेट हो जाएगा। अब आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है, आप उसको सेक्रेटली कहीं पे नोट करके रख लीजिए। और ध्यान देने वाली बातें 2 ही है कि आप किसी को अपना यूजर नेम और पासवर्ड ना बताएं। आप इस वर्ष के सर्विस सेंटर पर भी जाएंगे तो आपसे वो आपका पासवर्ड नहीं पूछेंगे, आपका यूजर नेम पूछेंगे। आप यूजर नेम बताइए, आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP आएगा, आप उनके कंप्यूटर की स्क्रीन को देख के आप अपने सामने अपना OTP एंटर करवा सकते हो ताकि कोई फ्रॉड होने से बच जाए साथियों। इसलिए अपना पासवर्ड किसी को भी ना बताएं और ऐसा कोई भी सर्विस सेंटर आपके साथ में करेगा भी नहीं। और जाने अनजाने भी आप कहीं पे भी साइबर कैफे, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ जाके अपना पासवर्ड छोड़ के ना आए साथियों। हो सकता है कि आपके आने के बाद में लॉगिन करके आपका अकाउंट डिटेल ही चेंज कर ले तो पेंशन फिर आपके खाते में ना आके किसी दूसरे के खाते में जाएगी। तो एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, अपना पासवर्ड किसी को ना बताएं, ज़्यादा ही कोई भरोसेमंद हो, क्योंकि ओल्ड एज पेंशनर और वेटरन्स हमारे हैं जिन्होंने कभी अभी तक स्मार्टफोन यूज नहीं किया है और ना ही अभी यूज कर रहे हैं और आगे भी करना नहीं चाहेंगे। वो अपना पासवर्ड और यूजर ID किसी भरोसेमंद फैमिली मेम्बर या कोई जिसको आप जानते हो उन्हीं को बताएं, जो पढ़े लिखे कोई घर में है उनकी हेल्प लें ये सब चीज़ें करने के लिए। हताश और परेशान ना हो। कुछ एक अपने वेटरन्स है जो काफ़ी परेशान है, वो कमेंट करते हैं, लेकिन जब देश बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना आ गया, विदेशों में आज से 60-70 साल पहले ये जो हो चुका है वो सिस्टम हमारे देश में आया है, तो साथ में तो चलना पड़ेगा। किसी को तो कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सबका जैसे माइग्रेशन हो जाएगा तो आने वाले समय में जो आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं वो सब एजुकेटेड पीपल आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर जानते हैं, मोबाइल जानते हैं। एक मोबाइल ऐसा सिस्टम है जो कि बच्चे को कभी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको वो फुल ट्रेंड हो जाता है मोबाइल के ऊपर। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि मोबाइल के साथ में करना क्या है। जो पुराने ओल्ड एज वेटरन्स है वो नहीं कर पाते और बच्चे उसको मिनटों में कर देते हैं। तो साथियों घबराए ना और
इससे दूर भागेंगे तो हमारे को दिक्कतें ज़्यादा होगी। स्पर्श को समझें और इसमें माइग्रेट होने के साथ ही अपना पूरा इसके अंदर जो कार्रवाई करनी है वो करवाएं और किसी की मदद लें। और ज़्यादा जरूरत पड़े तो आप सैनिक समाचार के ऊपर कमेंट करें, आपको जो मदद बनेगी वो मदद यहाँ से की जाएगी। चलो आइए साथियों अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको नीचे यहाँ पे एक रेड कलर में लिखा हुआ है प्लेलिस्ट। ये इस चैनल की प्लेलिस्ट है जो कि आपको रिलेटेड वीडियोस और डेमो के साथ में यहाँ पे मिलेंगे। आपको पहले हेडिंग में दिया हुआ जैसे 1 नंबर पर है कि मोबाइल, ईमेल, आधार और पैन कार्ड जो है अपने स्पर्श और रिकॉर्ड ऑफिस में कैसे लिंक करवाना है उसकी जानकारी यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट है कि स्पर्श पीसीडी पेंशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो 2 नंबर पर। 3 नंबर पर है कि आपने माइग्रेशन कैसे चेक करना है, जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको पता है कि मेरा मैसेज नहीं आएगा, तो आप समय समय पर अपना माइग्रेशन चेक करते रह सकते हो। तो उसके लिए लिंक यहाँ पे है, आपको प्रॉपर गाइड मिलेगा। नेक्स्ट है कि आपको पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या वीडियोस देखने हैं तो 4 नंबर में मिलेंगे। 5 नंबर जो प्लेलिस्ट है उसमें जो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड दिखाई देता है लॉगिन के टाइम पे, तो आप यहाँ से वीडियो देखकर समझ सकते हो कि वो प्रॉब्लम कैसे दूर करनी है। नेक्स्ट है कि एक्स सर्विसमैन के लिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने का मेथड आपको 6 नंबर में दिया हुआ है। 7 नंबर में ECHS रिलेटेड जो जानकारी मिलेगी। 8 नंबर में RTI कैसे फाइल करना है, सबसे अच्छा एक हथियार है साथियों, इसको हमेशा यूज करें क्योंकि ये एक भारत सरकार का कानून है जो कि आप कहीं से भी अपना डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हो, किसी भी ऑफिस को आप जाके विजिट कर सकते हो। इसके साथ ही 9 नंबर में आपको पूरे पैन इंडिया में जितने स्पर्श के सर्विस सेंटर लोकेटर है वहाँ की जानकारी मिलेगी। 10 नंबर में आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड फ्रॉम स्पर्श हाउ, मतलब स्पर्श से आपने PPO पेंशन स्लिप कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस मिलेगा। 11 नंबर में आपको कि स्पर्श पर ग्रीवेंस कैसे डालना है, तो आप 11 नंबर के नीचे क्लिक करिए। उसके बाद 12 नंबर में आपको एडिट अपडेट इनकरेक्ट डिटेल इन स्पर्श, और इस प्रकार 13 नंबर में आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की पूरी जानकारी, और 14 नंबर में वेलफेयर स्कीम्स, DIV और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की, और लास्ट में किसी को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाना है तो उसका प्रोसीजर क्या है वो यहाँ पे समझ लें। अब साथियों कुछ एरर आती है कि स्पर्श के अंदर लॉगिन के दौरान, तो यहाँ पे आपको हेडिंग दी हुई है, उसके नीचे वीडियोस दिए हुए हैं, और एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यानी एनुअल आइडेंटिफिकेशन कैसे परफॉर्म करना है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। स्पर्श से रिलेटेड पूरे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। नेक्स्ट आ गया पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कैसे करना है, इस टैब के नीचे आप जाके वीडियो से देख सकते हो। उसके साथ ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन नंबर रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पेंशन डाटा और स्पर्श में, तो कैसे करवाना है साथियों उसकी जानकारी है। उसके साथ ही अनेबल टू डाउनलोड PPO पेंशन स्लिप और अदर डॉक्यूमेंट, आप दिए हुए वीडियो पर लिंक करके जान सकते हो। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विद आधार फेस RD, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे वीडियो दिया हुआ है, उससे आप जान सकते हो। और एरर आता है लॉगिन में, उसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो। और मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट करने के अथॉरिटी यानी किस किस से हम मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन करवा सकते हो वो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। उसके बाद में आप जो इनकरेक्ट डिटेल है स्पर्श के अंदर एडिट और अपडेट नहीं कर पा रहे हो तो नीचे वीडियोज़ के पूरे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जरूर देखिए। और इसके साथ ही यूजर नेम और पासवर्ड मोबाइल में आया था लेकिन डिलीट हो चुका है, अब उसको रिकवर कैसे करें उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और पेंशन क्रेडिट क्यों नहीं हुई, ये टेंशन हर महीने के लास्ट 25 से लेकर 31 तक बना रहता है, तो उसके क्लैरिफिकेशन आपको वाई पेंशन नॉट क्रेडिटेड दिस मंथ, 2 वीडियो दिए हुए हैं, आप देखिए, आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि पेंशन क्यों क्रेडिट नहीं हुई और नहीं हुई तो हमें क्या करना है। एक एरर आता है पेंडिंग आधार कंसेंट, उसको कैसे रिमूव करना है या सोल्व करना है, इसका वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ ही साथियों जो आपको फॉर्म 60 जनरेट करवाना है तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है जितनी भी आपकी सेविंग है उसकी डिक्लेरेशन आपको स्पर्श के थ्रू ही करनी है, तो उसका वीडियो भी आप जरूर देखिए और करिए क्योंकि समय आ गया है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और आपने अपना जो सेविंग है जिनका स्पर्श में माइग्रेट होकर पेंशन स्टार्ट हो चुका है उनको टाइम पे सबमिट करना बहुत जरूरी है। अब साथियों जो नए फैमिली पेंशन होंगे उनको स्पर्श से ही अपनी पेंशन को इनिशिएट करना पड़ेगा, तो आप प्रोसीजर समझिए हाउ टू इनिशिएट फैमिली पेंशन में। उसके साथ ही जो 5 स्टेप मैंने बताए थे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस हैंडबुक के अंदर, उसका एक वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां जाके उस चैनल को वीडियो को देखें। तो साथियों इस प्रकार स्पर्श का पूरा सिस्टम इस बुकलेट में बताए गए 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। साथियों यहां पर मैं यह आपको क्लियर कर देता हूं कि यह बुकलेट स्पर्श की वेबसाइट व प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर बनाई गई है। इसके कंटेंट 99% सही है, 1% पॉलिसी चेंज के आधार पर चेंज हो सकते हैं। साथियों फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चैनल सैनिक समाचार चैनल के कंटेंट व डॉक्यूमेंट को अपने चैनल पर पेश करते हैं लेकिन उस कंटेंट व डॉक्यूमेंट के बारे में सही जानकारी नहीं बता रहे हैं, तो इन पर भरोसा करना या ना करना मैं आप पर ही छोड़ता हूं। जेन्युइन व ऑथेंटिक कंटेंट के लिए आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद चैनल सैनिक समाचार पर ही विजिट करें। किसी भी पेंशनर्स को कोई शक, सवाल, क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस हैंडबुक का PDF लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है,
और आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर इसे रेफर कर सकें। यदि डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप सैनिक समाचार टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, उसे ज्वाइन करें। वहां पे आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। लिंक से साथियों कभी कभी डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो आपको डायरेक्टली पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही साथियों, हैंडबुक से रिलेटेड अपना कीमती सुझाव कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा व पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। यहाँ पे मैं एक बात की माफ़ी मांगना चाहूँगा आपसे कि वीडियो जो लंबा बना है उसके लिए, लेकिन लंबा बना है लेकिन मैंने आपके लिए मेहनत करके बनाया है, तो आपको जब भी समय मिला या मिले तब देखना। सैनिक समाचार आपके लिए आगे भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सैनिक समाचार चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।